ये आज हम लेसन करेंगे ईवीएस में। आपके समक्ष रचना मैडम आई हूँ लेकर हमारा प्यारा सा थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर वंदे मातरम। सबको बच्चों लेट्स प्ले गेम डम शराज। ये आपको पता है ये गेम क्या होता है? डम शराज मतलब डम होके आपको एक्शन करना है और फिर आपको आपके बीच कोई भी आपका दोस्त है वो आपको गेस करेगा कि क्या उनको बोलना है। चाहे वो कोई नाम हो, चाहे कोई मूवी का सीन हो, शायद वो कोई डायलॉग हो या कुछ भी हो, तो आपको गैस करना है। तो अगर आपने गैस कर लिया तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो आपको बोलना है, आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए, तो आपको बोलना नहीं, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं, क्या मैंने बोला? हम कर रहे बच्चों ईवीएस और चैप्टर 7 समझ में आया? ईवीएस बहुतों को पता चल गया होगा। तो लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन क्या करेंगे इसमें? लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल यू विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू 2 ग्रुप्स. Your teacher will give you each group a piece of paper without a situation written on it. आपको सिचुएशन दिया जाएगा और आपको गेस करना है कि कौन सा सिचुएशन है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. एक छोटा सा एक्ट आप बनाओगे। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट, दे हैव टू परफॉर्म one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. तो आपको गैस करना है कि क्या एक्ट किया है। Think and tell, how did you like this game? Do you feel any difficulty in talking about actions through actions? Have you ever seen anyone talking through actions? When do people need to talk like this? तो जो हैंडीकैप होते हैं दिमाग से, ठीक है, तो वो लोग आपको एक्शन से बोल पाएंगे, क्योंकि बेचारे वो बोल नहीं पाते, तो वो आपको ऐसे बोलेंगे, ठीक है? तो हैंडीकैप लोग जो होते हैं वो आपको बताएंगे कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्शंस कर रहा हूँ, बट उनकी एक्शंस परफेक्ट होती है बच्चों, कान से, नाक से, ऐसे वो आपको बताएंगे। तो हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? ये गेम कैसी लगी आपको? आपको अभिप्राय देना है। जब हम मिलेंगे तब तक लिख के रखना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप तो बोल नहीं पा रहे मेरे साथ, ठीक है? तो हैव यू फेल्ट एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग और थ्रू एक्शंस? आपको कई प्रॉब्लम आई है कुछ बताने के लिए, वो समझ ना पा रहे हो और आप लगातार कोशिश कर रहे हो। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? एक्शन से कभी आपने देखा है किसी को बात करते हुए? हाँ, जो बेचारे डम हैं, जो बोल नहीं सकते, वो ऐसे करेंगे आपको। When do people need to talk like this? जब छोटे बच्चे होते हैं, चलो छोटे बच्चे हैंडीकैप नहीं होते, ठीक है, तब वो बेचारे छोटे होते हैं, एकदम छोटे, तो वो नहीं बता पाते। तो लाइक मेरी छोटी है, तो वो ऐसे फ्रिज की ओर बताती है कि मम्मा आपको मुझे फ्रिज का पानी देना है, कभी हम नहीं देते हैं उनको, तो भी वो बताती रहती है, पॉइंट आउट करती रहती है। Choose situations where children can understand to relate so that they can perform better in such acts or game. तो आपको क्या करना है बच्चों? ये गेम में एक दूसरे को बताना है विदाउट
तो 45 पेज हमारा हो गया, 46 पे हम आए हैं. लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस इन द पिक्चर. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देर आर सम पीपल हु कैन नेवर हियर और टॉक. सो दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. ये लोग अपने एक्शन से बातें करते हैं. दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर इज सेइंग बाय स्टडिंग द लिप मूवमेंट्स. ऐसे, क्या आपने आज खाना खाया है? क्या आपने आज खाना खाया है? तो आपको पता चल गया मैंने आपको क्या पूछा है, कि मैंने आपको खाने के बारे में पूछा है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. सो सम कैन सिंग, हाँ, अदर्स कैन राइट, एंड कुछ लोग पोएट्री लिख सकते, गुड पोएट्री. कैन यू, देखो यहाँ पे क्लाइंब द ट्रीज भी है, कुछ लोग पोएट्री भी लिख सकते, लिप मूवमेंट्स भी हैं. तो ये वर्ड जो है वो आपको 5 बार लिखने हैं बच्चों, तो आपको क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. वी आर ऑल हियर इन स्पेशल इन ओन वे. योर स्कूल कैन लर्न ईच other like all the children who can speak and hear also. Go to the school and write in words. In schools sign language is taught to them. साइन लैंग्वेज, जो बच्चे बोल नहीं पाते वो लोग कैसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमको समझना है. वो बोलेंगे नहीं आपसे, क्योंकि उनको भगवान ने जीभ नहीं दी है, तो हमको उनको बहुत प्यार से. तो उन्होंने क्या किया, शी लिव्स टू फील द रम्बलिंग एंड ट्रम्बलिंग ऑफ द कॉर्ड. और वो क्या करते थे, सब उनको अच्छा लगता था, वो हियर करते थे, वो लीप करते थे. ओके, फिर मंकी पास पे चढ़ते थे, उतर, ये सब काम हो जाता था. और टीचर्स उनको क्या करते थे, लिपसिंग सिखाते थे. जैसे मेरी भी छोटी है, बोलती नहीं है, मम्मा डैडा बोलती है, फिर मम्मा ना बोले तो थोड़ा खींच लेती है, मम्मा मम्मी ऐसे करती, बट वो पूरा वाक्य नहीं करती. तो टीचर्स होते हैं, मम्मा होती है हमें हेल्प करने के लिए. तो यहाँ पे हम भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप एकदम से फटाफट सब बोल दो, कि एकदम से लर्न करके हमें 10 चैप्टर्स दे दो. हम आपको आपके कंफर्टेबल जोन में रखते हुए आपको पढ़ाते हैं. ठीक है. आई वोर माई ग्लासेस येस्टरडे. तो जो ग्लासेस आपको वो पहने थे उन्होंने, फिर टीचर के साथ उन्होंने कैसे कॉम्बिनेशन किया है कि जो टीचर एक वर्ड बोलते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनकी सिस्टर उनको ऐसे थंब से या फिर उनको ऐसे इशारों से समझाते होंगे. द फ्रेम्स वो वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक. उनके जो लेंस है वो ब्लैक है. माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक. तो जब वो बात कर रहे थे, ऐसे लिपसिंग कर रहे थे कि माई नेम इज़ चक्कू एंड माई सिस्टर्स नेम इज़ दिस एंड माई ब्रदर्स नेम इज़ नंदू, तो वो ऐसे उनको देख रहे थे. माई सिस्टर मेड मी टेक ऑफ व्हेन आई स्पोक. what do my brown eyes say to her brown eyes. तो ये जेन वाइट हाउस पीटरसन के एक्सट्रैक्ट में से, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ. तो ये बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है. हमें शर्म आती है कि हमारी बहन डेफ है, बट ज़रूरी नहीं है. कभी कभी कुछ बहनें होती है वो हमें सुन पाती है तो भी हमको नहीं सुन पाती, तो इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है. ये दीदी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो कह रही है कि मेरी सिस्टर है, बट वो मेरी सिस्टर है, वो तो मुझे सुन नहीं पा रही है. थ्रू दिस स्टोरी यू कैन डिस्कस दैट वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ बाय इनकॉपरेटिंग द चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हिज इशू एंड कैन बी एनहांस. तो अगर आप में कोई डिसएबिलिटी है बच्चों, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. भगवान ने ऑलरेडी आप में कोई अच्छी चीज़ें ऑलरेडी पहले से डाल के भेजी हैं. ठीक है. तो ये हमें संदेश ये चैप्टर देता है. हर एक चैप्टर इंग्लिश में तो देता ही है, लेकिन ईवीएस में भी हमको ये संदेश दिया है ये चैप्टर ने बच्चों, कि द फेस इज़ इन द मिरर, योर आईज टेल अ लॉट. सम चिल्ड्रन
tell a lot through their face and hands, and even before they learn and speak, they understand a lot too. वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ लोग इतने बड़े होते हैं तो भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते. वो एक दूसरे के अंदर खामी ढूंढते हैं, नेगेटिव होते हैं. तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है. भले ना फिर वो हैंडीकैप हो ना हो, ऐसे लोगों से दूर रहना है. सो टेल एंड थिंक एंड टेल. ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months. हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. तो ये लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं. रीड एंड ड्रॉ. You must be wondering what kind of faces are these. They have no eyes and no nose or no mouth. But you have to make this, but only after reading what is written outside. This is आफ्ताब. ये जो है हमारे भाई साहब बच्चों, ये हैं आफ्ताब, ठीक है. अब आपको इनको हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन और ही इज़ सैड. हाउ विल यू मेक हिज फेस. वाह, मुझे तो बहुत पसंद है. देखो मैं अभी इनका फेस बनाती हूँ तो वो बेचारे ऐसे दुखी होंगे, है ना, और शायद रोते भी होंगे क्योंकि फेवरेट है ना. तो फेवरेट उनका जो है टॉय वो गिर गया है बच्चों. तो 48 पेज पे हमने ये देखा. चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और कौन सा बच्चा है दुखी है. चलो उनके पास हम चलते हैं. तो ये हो गया हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट. हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 49 से कि दूसरा कौन सा बच्चा खुश है या दुखी है. फिर हम देखते हैं आगे उनका क्या होता है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ये लेसन पता है ना क्या करना है. 3 बार पढ़ना है, 3 बार इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं और फिर आपको इसको लर्न भी करना है. चलो बाय.